दोस्तों नमस्ते। आज एक मुख्य बिंदु पे बात करने वाले हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज भी मिला था कि सर इसके बारे में अब 2 महीने बचे हैं और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नेट दिसंबर, ठीक है, नेट दिसंबर के फॉर्म चल रहे हैं। नेट 2023 दिसंबर के फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। अभी आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। 1 महीना फॉर्म चलेगा और दिसंबर में इसका एग्जाम लगभग इसकी डेट आ चुकी, ठीक है। अब इन 2 महीनों में हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको दिमाग से आपकी एक स्पष्ट मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये नेट जीआरएफ कोई 2 महीने की बात नहीं है। ये 2 या 3 साल की तपस्या होती है, तब जाके नेट जीआरएफ निकलती है। और मैंने जब इसको अब तक मैंने इसको 4 बार नेट जीआरएफ निकाली है और अब इसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं ना तो इसका एग्जाम दे रहा हूँ और ना ही मैंने इसका फार्म भरा है। मैंने रैंक के लिए प्राप्त किया था, परंतु एंड में 125 भी रैंक थी, उसके बाद रैंक बढ़ी नहीं, तो इस बार मैंने छोड़ने का फैसला किया है। तो ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, फिर भी इसको इतनी सारी किताबें हैं मार्केट में, हम इसको सीमित रूप में भी पढ़ सकते हैं और सिर्फ नेट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जीआरएफ की एक अलग रणनीति होती है। 8 या 10% का लगभग 5 या 7% का डिफरेंट होता है। तो आपको वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर पहले ही बता रखी है। अब सीमित समय है और इन 2 महीनों में हम अच्छा कैसा कर सकते हैं उस पर मैं थोड़ी डिस्कशन करूंगा और मैं कुछ किताबें आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें मुख्यतः पहली चीज तो आएगी प्रथम पेपर, ठीक है। प्रथम पेपर, ठीक है। 2 भाग होते हैं, एक प्रथम पेपर होता है। पेपर तो एक ही होता है परंतु इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है ना, भाग 1 और भाग 2। प्रथम पेपर होता है वो कॉमन पेपर होता है, मतलब सामान्य ज्ञान का कौन होता है, सामान्य स्टडी का मटेरियल का पेपर होता है। और सेकेंड पेपर होता है सब्जेक्ट का, ठीक है। तो प्रथम पेपर ये हो गया। फिर आ गया इतिहास विषय, ठीक है, इतिहास विषय हम बात करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा आता है एनसीईआरटी, एनसीईआर, ठीक है। चौथा बिंदु आता है प्रश्न बैंक, ठीक है, प्रश्न बैंक। एक और बिंदु इसके अंदर लगता है दर्शन शास्त्र वाला, परंतु अब इतना समय नहीं है कि आप इतनी बुक पढ़ पाओ। 10% दर्शन शास्त्र के इतिहास लेखन के होते हैं, वो आप अपने अनुमान पे कर सकते हो, परंतु मैं आपको सीमित चीज बता रहा हूँ कि इतने समय में हम आराम से नेट आराम से निकाल सकते हैं। इतना मैं आपको बता देता हूँ। और जो मैं मैटर बता रहा हूँ मैंने देखा है, मैंने इसको परखा है और उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा रोल एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का, ठीक है। सबसे बड़ा रोल होता है नेट में एनसीईआरटी का होता है। और प्रथम पेपर अब आपके ऊपर निर्भर है। कोई कोचिंग की आपको जरूरत नहीं है, कोई भी कोचिंग वाला आपको प्रथम पेपर नहीं करवा सकता। इसका ना तो कोई करेक्ट एरिया है और ना ही कोई इसकी प्रश्न शैली है। अपने मन के अनुसार प्रश्न आते हैं, आपका लक रहा तो हो जाएंगे, बाकी यहाँ बहुत मुश्किल काम है। इसलिए यहाँ ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है। और इसके लिए एक बुक आती है केवीएस मदान की, केवीएस मदान की बुक आती है। ऑल इंडिया में यही बुक चलती है और बाकी वैसे भी कोई बुक नहीं है। और वैसे भी कोई बुक हमें इससे अच्छी कोई भी बुक पूरे भारतवर्ष में कोई बुक नहीं मिलती है। तो प्रथम पेपर के लिए केवीएस मदान की बुक ले लेना और एक बार समय मिले तो आप रीडिंग जरूर कर लेना कि ये पोर्शन है, ऐसे प्रश्न आते हैं। चाहे गणित के प्रश्न हो, चाहे वो मेंटल एबिलिटी के प्रश्न हो या शैक्षणिक अभिरुचि के प्रश्न हो, तो वहाँ आप अच्छे से देख लेना। इसके अलावा मुझे तो कोई बुक अच्छी लगी नहीं और ना ही कोई अच्छी बुक आती, ठीक है। अब इसमें मैटर आता है सिर्फ भारतीय इतिहास का, सिर्फ भारतीय इतिहास का मैटर आता है। इसके लिए आप ले लेना नीरज पांडे, नीरज पांडे, ठीक है। तो मेरे अनुसार सबसे बेस्ट है। तीसरा एडिशन इसका अभी बाजार में आया है, इसका तीसरा एडिशन बाजार में आया है और वो मेरे पास बुक पड़ी हुई है, ठीक है, मैंने पढ़ी है। और इन्होंने इतना लगभग 750-800 पेज में इन्होंने सीमित कर दिया है।
तीनों काल का है। तो मेरे अनुसार इस 2 महीनों, भाई हमारे पास 2 महीने ही तो है, हमारे पास 2 महीने का समय ही तो बच रहा है, और 2 महीनों में ये बुक मुझे लगता है कि बहुत ही प्रभावशाली बुक है, क्योंकि इसके अलावा आर्य का ऑप्शन पहले था, परंतु आर्य से थोड़ा मैटर इन्होंने अच्छा डाल दिया है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के लिए कंप्लीट ये एक बुक ले लेना। और एनसीईआरटी का मेरे अनुसार सबसे बड़ा योगदान है, अगर आपको नेट जीआरएफ निकालनी है तो एनसीईआरटी का कंसेप्ट आपको कंप्लीट पढ़ना होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। और इसके लिए आती है पप्पू सिंह प्रजापत की, पप्पू सिंह प्रजापत की बुक आती है कंप्लीट ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी कंप्लीट इन्होंने समाहित कर दी है। चाहे वो ओल्ड बुक चलती थी वह पहले सतीश चंद्र वाली, उसका मैटर भी इन्होंने शामिल कर लिया है, और जो वर्तमान में एनसीईआरटी चल रही है उसका मैटर भी इन्होंने शामिल कर लिया है। तो एक तो भारतीय इतिहास के लिए नीरज पांडे वाली, एक एनसीईआरटी भारतीय इतिहास की आती है पप्पू सिंह प्रजापत की, दोनों कंबाइन रूप से आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, जब आप ये पढ़ोगे ना आपके फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत कंसेप्ट बचता है ना तो आपको इस किताब से लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए स्पेशल पर्सन बैंक आता है एजीपी प्रकाशन, एजीपी प्रकाशन इलाहाबाद नाम से आता है। ठीक है, इलाहाबाद एजीपी प्रकाशन का नाम से प्रश्न बैंक आता है। ये ओनली नेट के प्रश्न शामिल है, इसमें अदर कुछ भी नहीं है। जितने भी नेट के प्रश्न हुए हैं 2023 जून तक, ठीक है ना, 2023 जून तक ये प्रश्न बैंक अपडेट है। आपको प्रश्न बैंक पढ़ना पड़ेगा, वरना आपके समझ में नहीं आएगा कि हमारी नेट में प्रश्न कैसे आते हैं। अगर आपको कोई भी स्टेट का प्रश्न बैंक नहीं पढ़ना है, चाहे मेरा वाला प्रश्न बैंक है वो भी नहीं पढ़ना है, चाहे पप्पू सिंह प्रजापत का है वो भी आपको नहीं पढ़ना है, वहां अदर स्टेट के प्रश्नों का कोई रोल नहीं होता है, नया आरपीसी के प्रश्नों का रोल होता है। यहाँ सिर्फ नेट के स्पेशल ही प्रश्न बैंक आता है एजीपी का, वो आप पढ़ लेना, आपकी समझ अच्छी विकसित हो जाएगी। और प्रथम पेपर के लिए मैंने आपको बता दिया है केवीएस मदान की बुक लेना। यहाँ इसके लिए ओल्ड पर्सन पढ़ने का मुझे तो कोई यहाँ सेंस लगा नहीं है, समय खराब होगा और ना ही आपके कुछ समझ में आएगा। तो आप ये चीज कर लेना, केवीएस मदान की भारतीय इतिहास की नीरज पांडे की आप बुक ले लेना, मुझे लगता है कि पर्याप्त है, और इतनी ही पढ़ पाओ, बड़ी मुश्किल से आप 2 महीनों में ये किताब पढ़ पाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी का सहारा जरूर लेना, एनसीईआरटी के बिना आप नेट जीआरएफ नहीं कर सकते, ये एक आप दिमाग में बात फिट कर लो। तो कंप्लीट एनसीईआरटी पप्पू सिंह प्रजापत ओल्ड और न्यू दोनों शामिल है। प्रश्न बैंक आप एजीपी प्रकाशन वाला ले लेना। ठीक है, ये एक सीमित बात है, ये 2 महीनों की बात है, बाकी जीआरएफ के लिए लोग 2-2 साल तैयारी करनी पड़ती है, अच्छी किताबें कंसेप्ट पढ़नी पड़ती है। इस पर जब मैं ना इसके एक अलग से विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, विस्तार से वीडियो बनाएंगे, ताकि देखो उस वीडियो में मैं चीज बताऊंगा कि आपको जब आप नेट क्लियर करोगे ना तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी हो जाएगी। और साथ एक और भाग छूट रहा है दर्शन वाला, ठीक है ना, इसमें इतिहास लेखन का भी मैटर आता है, परंतु इतनी बुकें आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर कोई पढ़ने की क्षमता है तो झारखंड चौबे पढ़ लेना, झारखंड चौबे की बुक आती है वो आप पढ़ लेना, और मुझे नहीं लगता कि आपको लेने की जरूरत है, ना ही आप 2 महीनों में इतना कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे अनुसार ये सीमित मैटर है, और इतना आप 2 महीनों में आराम से पढ़ सकते हो। और इस मैटर से मुझे जहां तक विश्वास है आपकी नेट जरूर क्लियर हो जाएगी। जीआरएफ की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, परंतु आप नेट जरूर क्लियर कर लोगे, इसलिए आप अच्छे से फार्म भर दीजिए। या इसके अलावा अगर आपके पास आर्य की है तो भी आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आर्य में भी मैटर बहुत शानदार है। परंतु आपके पास कुछ भी अभी तक आपने नहीं लिया है तो फिर ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। और साथ में एजीपी प्रकाशन का प्रश्न बैंक जरूर ले लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी प्रश्न शैली समझने की समझ विकसित होगी।
है कि नहीं। देखो जब आप ये पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा प्रश्न कैसे हैं, और कुछ प्रश्न रिपीट भी होते हैं। नेट में भी कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं, बहुत सारे प्रश्न बेसिक होते हैं। बेसिक आप इससे भी कर लोगे ना तो भी मुझे लगता है कि पर्याप्त है। कंसेप्ट थोड़ा बहुत आप इससे कर लेना, और विषय की प्रश्नों की शैली की समझ आप इससे एजीपी वाले से कर लेना, ये पूर्णतः अपडेट प्रश्न देंगे। ठीक है, तो 2 महीनों के अनुसार जो मैंने सामग्री बताई है मुझे लगता है कि पर्याप्त है। अब आपके ऊपर निर्भर है इन किताबों में से आप कैसे मैटर निकाल पाते हो और कैसे आप इसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं विस्तार से मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा नेट जीआरएफ के बारे में। जब हम नेट जीआरएफ की तैयारी करते हैं ना तो वो तैयारी का समय होता है एमए फर्स्ट ईयर। अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में या फिर आप सेकेंड ईयर में, उन विद्यार्थियों के लिए मैं वो वीडियो बनाऊंगा, और जिनके पास या फिर जिनके पास 1 साल का समय है कि सर हमारे पास 1 साल का समय है और हमें मैटर बता दीजिए। मैटर, उस मैटर में आप क्या करोगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो जाएगी, स्कूल लेक्चरर की तैयारी हो जाएगी, नेट जीआरएफ की तैयारी हो जाएगी। तीनों साथ में ही तैयारी चलती है। जब आपके पास 1 साल का समय हो या फिर आप एमए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो वो गोल्डन पीरियड होता है पढ़ने का, विषय को समझने का गोल्डन पीरियड होता है। बाकी भर्ती आने के बाद सिर्फ लोग फॉर्म भरकर शामिल होकर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, सिलेक्शन की उम्मीद हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो मेरा बताने का उद्देश्य यही है। और जो मैंने किताबें बताई हैं इनका मेरा कोई फंड नहीं आता है, क्योंकि किताबें अच्छी मेहनत की है। पप्पू सिंह जी ने अच्छी मेहनत की है, ओल्ड और न्यू शामिल किया है, और पप्पू सिंह जी को तो आप जानते ही हो कितने मेहनती इंसान है। और साथ में इस एडिशन ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत सारा संग्रह डाला है। थोड़ा मिडावेल इसका कमजोर है, मध्यकालीन भारत थोड़ा सा इस किताब का मुझे कमजोर लगा, फिर भी कोई दिक्कत आएगी नहीं मुझे लगता है। और केमिस्ट मैदान की एक ही बुक आती है, वो आप देख लेना, इससे आपका नेट निकल जाएगा और जीआरएफ भी निकल सकता है अगर आप इन दोनों को अच्छे से कंबाइन करके पढ़ते हो। इन दोनों को आप अच्छे से कंबाइन करके पढ़ोगे ना तो मुझे लगता है कि आपका जीआरएफ भी निकल सकता है। और फिर आप 10% ये 10 इतिहास लेखन के अच्छे कर लेते हो ना झारखंड 24 से तो आपका बेस्ट हो जाएगा। बाकी ये छोड़ भी देते हो ना तो ज्यादा नुकसान की बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अच्छे से आराम से पेपर सोल्व करो और ओल्ड प्रश्न जरूर साथ में हल करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न बैंक का उपयोग आप कैसे करोगे वो समझो कि आप डेली के 1 या 2 प्रश्न पत्र हल करना सीखो। ठीक है ना, डेली के 1 या 2 प्रश्न पत्र हल करना सीखो तो आपका कंप्लीट ये भी हो जाएगा। और डेली के 2 या 3 टॉपिक इसमें से पढ़ते रहो, ये भी साथ में चल जाएगी। और साथ में 1 और 2 टॉपिक इसमें से भी पढ़ते रहो। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, छोटा सा डिस्कशन था, और उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और इसके अलावा मैं और क्या ही बताऊँ इसके बारे में। ठीक है ना भाई, 2 महीनों हम इतना ही पढ़ सकते हैं। मैं अभी आपको 8-10 किताबें बता देता हूँ, फिर आप 8-10 किताबों के बड़ी मुश्किल से 2-2, 3-3 टॉपिक ही पढ़ पाओगे। इससे अच्छा है सीमित मैटर में, और बेस्ट विकल्प मैंने आपको बता दिया है, अब आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो अच्छे से आप तैयारी करो। आप पहले फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद में व्यवस्थित तैयारी शुरू करें। ठीक है, धन्यवाद।